कृष्ण अपने रास के लिए जाने जाते थे। जीवन का रस। शिव जो हिमालय क्षेत्र में रहते थे, जब यह सुना तो उन्होंने नाविक की पत्नी के कपड़े उतार लिए और रास देखने के लिए गए। ये स्त्री गुण की सबसे बड़ी तारीफ है। जब श्री कृष्ण की रास लीला देखने आए महादेव, आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज हम उन परम पुरुष श्री कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण के बारे में दुनिया में काफ़ी गलत फहमियाँ हैं, पर हमें यह समझना होगा कि उन्होंने सिर्फ 6 साल तक ही माखन चुराया था, यह शायद 8 साल की उम्र तक। जब उनके गुरु संदीपनी ने उन्हें याद दिलाया कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वो तुरंत वृंदावन चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। वो कभी अपने रिश्तेदारों या उन लड़कियों या लड़कों से मिलने उस इलाके में कभी नहीं गए। सब वहीं ख़त्म हो गया। 16 की उम्र में वह चले गए। जब वह जा रहे थे, आज राधे कृष्ण कहा जाता है। कृष्ण से पहले राधे आती हैं, क्योंकि उनका प्रेम, उनकी अंगरंगता, उनका रोमांस पूरे भारत की संस्कृति में, पूरे उपमहाद्वीप की संस्कृति में इस तरह समा गए। हम कृष्ण राधे नहीं कहते, हम कहते हैं राधे कृष्ण। पर 16 साल की उम्र में कृष्ण राधे को आखिरी बार देखा था। उनके बाद फिर वह नहीं देखा। 16 की उम्र में वह जाते हुए बोले थे, वो बोले कि मैं बांसुरी तुम्हारे लिए बजाता था, अब मैं जा रहा हूँ और वापस नहीं आऊँगा, तो एक भेंट के रूप में जो तुम्हें दे रहा हूँ, फिर मैं कभी बांसुरी नहीं बजाऊँगा। फिर उन्होंने कभी बांसुरी नहीं बजाई। उसके बाद राधा ने बांसुरी बजाई। 16 के बाद से उन्होंने कभी बांसुरी नहीं बजाई। 16 से 21 तक वो ब्रह्मचर्य बनकर रहे। उन्होंने संन्यास लिया और ब्रह्मचर्य लिया और उन्होंने कठिन साधना की। इसके बाद उनका पूरा जीवन राजनीतिक प्रक्रिया और आध्यात्मिक प्रक्रिया का मिलन करवाने के लिए किया। ये बातें कभी बताई नहीं जाती। भारत के उत्तरी मैदान में उन्होंने 1000 से ज़्यादा आश्रम बनवाए, क्योंकि वो चाहते थे आध्यात्मिक प्रक्रिया एक अलग चीज़ ना रहे, बल्कि जीवन का एक हिस्सा बन जाए। जैसे हम जीते हैं, यानी हमारा ध्यान करना उतना ही ज़रूरी है जितना हमारा सुबह ब्रश करना। वो चाहते थे कि आध्यात्मिक प्रक्रिया एक दिखावटी चीज़ ना हो, बल्कि जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाए। खास तौर से देश के उन राजाओं के लिए जो अखंड भारत का एक हिस्सा होते थे, तो उन्होंने पूरी तरह से समर्पित और बाह्य जीवन बिताया। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि बस उन्होंने माखन खाया और बांसुरी बजाई और लड़कियों के साथ नाचे। नहीं, उनका जीवन ऐसा नहीं था। ये भी एक ज़रूरी पहलू था। एक बहुत सुंदर कहानी है। कृष्ण अपने रास के लिए जाने जाते थे। रास शब्द का मतलब है रस। ज़्यादातर लोग के जीवन में, मन में सबसे बड़ी समस्या है कि उनमें रस नहीं है, बल्कि हार्मोन है। उनमें जीवन का रस नहीं है, यानी जीवन ही नहीं है। जीवन की तीव्रता नहीं है। रस यानी जीवन का रस, शरीर का नहीं बल्कि जीवन का, क्योंकि शरीर के रस कम ज़्यादा होते रहते हैं। वो समय समय पर बदलते रहते हैं।
पर वो बात कर रहे हैं जीवन के रस की। जो पूर्णिमा की रात की नृत्य को रस कहते थे, क्योंकि वह जीवन के रस से भरा हुआ होता था। वह रात की हार्मोन पार्टी नहीं होती थी, वह शराबियों की पार्टी नहीं होती थी, वह कामुक लोगों की पार्टी नहीं होती थी। ये उनकी पार्टी होती थी जो जीवन के आनंद से भरपूर थे, तो उसे रास कहा जाता था। जिन्होंने उनमें हिस्सा लिया या देखा, या उनकी वजह से रास की बातें फैलने लगी। शिव जो हिमालय क्षेत्र में रहते थे, उनके बारे में सुना कि यमुना के तटों पर कुछ अद्भुत हो रहा है, तो वो देखना चाहते थे। क्योंकि वह रास करने वालों में से नहीं थे, वो तांडव करते हैं। आंखें बंद हो तो उन्हें आसपास का कुछ पता नहीं होता। वो नाचते हैं तो उनके आसपास कोई नहीं होता, ना आदमी ना औरत। वो वहाँ हो ही नहीं सकते। वो जब नाचते हैं, जब उन्होंने नए नृत्य के बारे में सुना तो जहाँ रस बह रहा है, तो वह देखना चाहते थे। तो वो यमुना के तट पर पहुँचे, पर वहाँ नदी पार करना चाहते थे। एक नाविक ने जो वहाँ मौजूद था, तो उसने देखा कि शिव एक पुरुष हैं, शायद धरती के फिट देव हैं। योग विद्या में उपसंस्कृत में कहते हैं कि वो 9 फीट लंबे थे। उनकी वजह यह है कि नीचे जब दक्षिण ओर आए भारत में, तो कहते हैं कि वो एक औसत औरत से 2 गुना लंबे थे। आमतौर पर दक्षिण भारत में औरत का कद 4.5 से 5 फीट लंबा था। तो यह माना जाता है कि वो 8 से 9 फीट लंबे थे। तो वे एक पुरुष हैं, पूरे पुरुष, यानी परम पुरुष। तो नाविक उन्हें देखकर बोला, आप पुरुष हैं, आप रास में ऐसे नहीं जा सकते। वहाँ सिर्फ एक ही पुरुष है, सिर्फ एक ही, श्री कृष्ण। इस तरह का आदमी वहाँ नहीं जा सकता। तो शिव बोले, अब मैं क्या करूं? वो बोला, कम से कम औरतों के कपड़े पहन कर जाइए। वो बोले, क्या मैं औरत के कपड़े पहन के जाऊं? तो बोला, नहीं, आप रास में नहीं जा सकते। तो वो बोले, अब मुझे औरत के कपड़े कहाँ मिलेंगे? तब वह नाविक बोला, मैं अपनी पत्नी से कहता हूँ, वो अपने कपड़े दे देंगी, उन्हें पहने और रास में जाएं, और रास में सही तरह से हिस्सा लीजिए, एक स्त्री गुण की तरह, न कि एक पुरुष गुण की तरह। शिव ने जो नाविक की पत्नी के कपड़े उधार लेने का फैसला लिया जो उसने पहने हुए थे, इसका मतलब वह एक गरीब परिवार था। शिव ने देखा कि एक दूसरे जोड़ी भी कपड़े नहीं हैं। उसने वो कपड़े पहनने के लिए कहा था जो स्त्री ने पहने हुए थे। कहीं कहीं बहुत सुंदर पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग है, जिनमें एक स्त्री का हाथ दरवाजे से बाहर है और शिव दोनों हाथों से कपड़े ले रहे हैं और रास में जाते हैं। ये कहानी कृष्ण के गुणगान करते हुए हमें ये बताती है कि अगर आपको रास को जानना है तो आपको स्त्री गुण को जानना होगा, नहीं तो आप रास नहीं जान पाएंगे।
ये प्राकृतिक, ये स्त्री गुण की सबसे बड़ी तारीफ है। समझे आप, ये स्त्री गुण की सबसे शानदार तारीफ है। स्त्री नहीं, स्त्री गुण, क्योंकि ये संस्कृत में हमने हमेशा समझा है कि जीवन तभी सुंदर होगा जब स्त्री पुरुष की भूमिका बराबर होगी। आज हम ऐसी दुनिया बना रहे हैं जिसमें स्त्री गुण खत्म किया जा रहा है। आप सफल होने के लिए आदमी जैसा बनना पड़ता है, वरना कोई चांस नहीं है कि वो आज की दुनिया में सफल हो पाएगी। स्त्री गुण का खून किया जा रहा है। आप देखिए जो हो रहा है। आप दुनिया भर में कहीं भी जाएं, अब तो बातचीत में लोग पहले जैसी बातें नहीं करते। अब तो मौसम की भी बातें नहीं करते जो पहले करते थे। आज दुनिया का हर एक बेवकूफ़ एक ही बात कर रहा है, इकोनॉमी। कहीं भी जाओ, इकोनॉमी क्या है, शेयर मार्केट कैसा चल रहा। आप कहीं भी जाएं, कोई मानसून के बारे में पूछता ही नहीं। सभी सिर्फ अर्थव्यवस्था और शेयर मार्केट के बारे में ही पूछ रहे हैं। इसका मतलब पुरुष प्राकृतिक हावी हो गई है। जीवन यापन सबसे बड़ी चीज बन गई। एक सरल सी चीज इकोनॉमी का मतलब क्या है? बस जीवन यापन। जीवन यापन के पेचीदा तरीके हैं। न जीवन यापन का प्रोसेस, भोजन कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, ये कुछ बना लें, ये जीवन यापन हुआ। घर बनाना, कपड़े पहनना और थोड़ी खरीदारी करना, ये जीवन यापन है ना। अब हम बस जीवन यापन की ही बातें कर रहे हैं, क्योंकि स्त्री गुण हद तक दूर कर दिया गया है। कम से कम घरों में ऐसे ही रखें। बाहर तो समाज में काफ़ी हद तक खत्म है। पुरुष गुण ही सब कुछ है। तो आज कृष्ण के गुणगान में उनका एक संदेश ये है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर समाज में स्त्री गुण ना हो तो असल में जीवन भी नहीं होगा। हम आदमी औरतों की बातें नहीं कर रहे हैं। हम नर मादा की बात नहीं कर रहे हैं। हम दो मूल गुणों की बात कर रहे हैं, पुरुष गुण और स्त्री गुण। कृष्ण का जीवन स्त्री प्राकृतिक का उत्साह है, जो कि पुरुष प्राकृतिक तो हर हाल में जाहिर होगी, उसका स्वभाव है। पर स्त्री प्राकृतिक को पोषित करना होगा, नहीं तो वो खत्म हो जाएगी। चट्टानें वैसे भी होंगी पर फूल नहीं होंगे। हमें उन्हें पोषित करना होगा। धरती पर चट्टानें वैसे भी होंगी, मौसम कैसा भी हो, लेकिन चट्टानें हमेशा होंगी। फूलों को देखभाल चाहिए, देखभाल नहीं होगी तो फूल नहीं बचेगा। चट्टान से आप कुछ भी बना सकते हैं, फूल से आप क्या बनाएंगे? कुछ नहीं। बात बस इतनी सी है, जीवन में काम आना इतना ही सब कुछ नहीं होता। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।